हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की। इससे पहले मैं बबल सॉर्ट पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो बेसिकली थोड़ा सा एनिमेशन वाला था। बट मुझे समझ में आया कि बेटर होगा कि मैं एनिमेशन की बजाय हम लोग वाइट पैड पे, है ना, मैं आपको बता सकूँ। वो ज़्यादा इजी भी है मेरे लिए और आपके लिए भी इजी होगा, राइट। एनीवे, जहाँ कहीं एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं टाइम टू टाइम इस पे करता रहूँगा। बट एनिमेशन थोड़ा टाइम कॉस्टली होता है और उसमें कंटेंट को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, राइट। डिफ़िकल्ट इन द सेंस मुझे टाइम लगता है काफ़ी। एनीवे, हम लोग आज बात करेंगे बबल सॉर्ट की, राइट। तो बबल सॉर्ट, ठीक है। ओके। सो सॉर्टिंग का मतलब हम सबको पता है ऑलरेडी। इससे पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं सॉर्टिंग क्या होता है। बबल सॉर्ट में क्या होता है? बबल सॉर्ट में अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी की कि बबल सॉर्ट इसका नेम क्यों है ऐसा, तो बेसिकली बबल्स जो होते हैं, राइट। अगर आप किसी वाटर में या अगर उसमें बबल्स को आप देखें तो जैसे जैसे जो बबल होता है वो जैसे जैसे ऊपर आता है उसका साइज बढ़ने लगता है, या यूं कह लें जो बड़ा बबल होता है वो सबसे पहले ऑन टॉप टॉप पे आता है, राइट, ऊपर की ओर आता है। द सेम थिंग हैपनिंग इन बबल सॉर्ट ऑल्सो। बबल सॉर्ट में जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करना और उसको राइट मोस्ट पोजीशन पे फिक्स करना, करेक्ट। तो जो बिगेस्ट एलिमेंट है उसको हम पुश करते हैं सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा बेसिक जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो बिगर एलिमेंट होगा उसको राइट मोस्ट साइड पुश करेंगे, ठीक है। पुश बिगेस्ट टू राइट मोस्ट साइड, ठीक है, राइट मोस्ट, ठीक है। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा जो एम होगा वो होगा कि जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको राइट साइड पुश करूं, ठीक है। पुश, ओके। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग में करना है तो, और अगर डिक्रीजिंग में करना है तो मुझे लोवेस्ट वाले को राइट मोस्ट साइड पुश करना पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि बबल सॉर्ट में हम करते क्या हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि आपको क्या करना है कि इसमें दो जो मेथडोलॉजी फॉलो होती है वो ये होती है कि हमको बड़ा एलिमेंट को पुश करना है राइट साइड। सो हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट को हम चेक करते हैं कि वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा है उससे तो इट्स ओके, राइट, हम आगे मूव कर जाएंगे। अदर अगर वो बड़ा है, अगर मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, मान लीजिए वो आइथ पोजीशन पे है, राइट, एक एलिमेंट है वो आइथ पोजीशन पे है, ठीक, और एक दूसरा एलिमेंट है वो उससे जस्ट इस साइड है, राइट। अब अगर आइथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो छोटा है इससे, तो इट्स ओके, फाइन। लेकिन अगर मान लीजिए आइथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे बड़ा है, इन दैट केस मुझे क्या करना होगा कि इसको मुझे इसकी जगह पुश करना पड़ेगा, इसकी जगह मूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली गोल सेम है, वो ये है कि बिगेस्ट को हमें राइट मोस्ट साइड पुश करना है। तो राइट मोस्ट साइड दो तरीके से कर सकता हूँ मैं। या तो भाई मैं पूरे एरे को स्कैन करूँ और उसमें जो राइट वाला मिले, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा मिले उसको मैं ले जाके राइट साइड रख दूँ। बट दैट इज यू नो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा, उस राइट पे जो होगा उस पर स्वैप कर दूंगा, राइट। सो इंस्टीड ऑफ दैट, इसमें बबल सॉर्टिंग में अगर हम देखें, एक मिनट। सो जो मैंने बोला वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो मेन मोटिव क्या है हमारा कि बिगेस्ट एलिमेंट को राइट मोस्ट साइड पुश करना है, ठीक, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि
मैं पूरे एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करूं, ठीक है, पूरे एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको फाइंड करूं, ठीक है, उसको फाइंड करने के बाद उसको मैं प्लेस कर दूं सबसे राइट मोस्ट साइड, मतलब सबसे, लेकिन यहाँ पे प्लेस करूंगा तो यहाँ पे जो होगा ऑलरेडी उसको हटाना पड़ेगा, या तो मैं इसको यहाँ पे स्वैप कर दूं, राइट। तो ये भी किया जा सकता है, बट इसमें एक इशू है, वो मैं बताऊंगा। ये मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ वेरिएशन है सॉर्टिंग का, आप समझेंगे। लेकिन बबल सॉर्ट ऐसे काम नहीं करता। बबल सॉर्ट बोलता है कि हम क्या करेंगे, एक एरे है मान लीजिए, राइट। तो जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल एक एरे है जिसमें वैल्यूज हैं 4, राइट, 2, है ना, एंड 10, 0 एंड 7, लेट्स सी। तो टोटल 5 वैल्यूज हैं। अब इस 5 वैल्यूज में हमें बबल सॉर्टिंग करनी है, राइट। तो बबल सॉर्टिंग में क्या होता है, हम बोलते हैं कि मैं 4, 2, 10, 0, 7, पहले इन दो वैल्यूज को चेक करूंगा, इनमें से जो बड़ा होगा, राइट, उसको मैं राइट मोस्ट साइड रखूंगा। राइट मोस्ट साइड मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको राइट की तरफ, और जो छोटा होगा वो लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे 4 बड़ा है 2 से, सो इट विल बिकम 2, 4, 10 एंड 0 एंड 7, राइट। तो अब क्या है ना कि 4 जो है एक पोजीशन इस साइड आ गया, राइट। फिर मैं चेक करूंगा नेक्स्ट 2 को, ठीक है, इसमें जो बड़ा होगा उसको मैं राइट साइड रखूंगा और जो छोटा होगा लेफ्ट साइड रखूंगा। ऑलरेडी 4 जो है लेस देन 10 है, तो ये ऑलरेडी अपने करेक्ट फॉर्म में है, राइट। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 10 एंड देन 0 एंड 7। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी 10 एंड 0। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 जो है बड़ा है 0 से, सो यहाँ पे मुझे 0 को यहाँ पे लाना पड़ेगा और 10 को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, 4 एंड देन 0 एंड देन 10, ठीक है, एंड दिस इज 7। ओके, दिस इज 7। तो अब क्या हो रहा है, फाइन। अब नेक्स्ट आएगा 10 एंड 7। नाउ क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 0 और 10 जो है बड़ा है 7 से, सो इट विल स्वैप, राइट, दिस विल स्वैप विद 7। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 10। नाउ ये, अब हम एक इटरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हम एरे के एंड पे पहुंच गए, मतलब एक इटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सो आफ्टर वन इटरेशन व्हाट हैपेंड, कि ये जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इस एरे में जो ये जो पूरा एरे है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू थी विच इज 10, अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, राइट। तो हमने 10 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया है, खत्म, ठीक है, दिस इज, अब ये हो गया। तो अब एक इटरेशन के बाद, आफ्टर वन इटरेशन, ठीक है, जो 10 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, मतलब एरे में एक एलिमेंट तो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इटरेशन शुरू करेंगे। अब सेकंड इटरेशन में दो चीजें हैं, आपका एक ही एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच गया है, अब इसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट। तो अब बचा हुआ है कितने एलिमेंट्स, ये 4। तो अगेन इस 4 पे फिर से बबल सॉर्टिंग होगी। सो फिर से बबल सॉर्टिंग जब होगी, राइट, तो फिर से जब बबल सॉर्टिंग होगी इस पे, तो फिर से जब बबल सॉर्टिंग होगी मतलब 2, ठीक है, 4, ठीक है, 0, 7 और 10 जो है ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, सो इट्स फाइन। अब इस पे बबल सॉर्टिंग होगी तो पहले 2 एंड 4, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो होना चाहिए राइट मोस्ट साइड, सो ऑलरेडी ये सही पोजीशन पे है। तो नेक्स्ट जो बबल होगा वो 4 इस पे अप्लाई करेंगे, 4 एंड 0 को चेक करेंगे, देन अब यहाँ पे 0 जो है 4 से छोटा है इसलिए स्वैप हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 7 और 10। अगेन नेक्स्ट बबल जो है वो हम इन दोनों पे चेक लगाएंगे, तो 4 एंड 7 ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे है क्योंकि 7 बड़ा है 4 से और वो राइट साइड है, सो नो प्रॉब्लम। नाउ 10 अपनी करेक्ट पोजीशन पे, तो हम हमारा इटरेशन जब भी चेकिंग होगी हमारी यहाँ तक ही होगी, राइट, इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड में है, तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 7 जो है अपनी करेक्ट लोकेशन पे पहुंच चुका है, तो आफ्टर इटरेशन 2
7 जो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। तो देखिए हम फर्स्ट इटरेशन में एक वैल्यू अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंची थी, आफ्टर सेकंड इटरेशन दो वैल्यूज अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंची। तो आफ्टर के इटरेशन, राइट, आफ्टर के इटरेशन कितनी वैल्यूज अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंचेंगी? के, सिंपल। सो इटरेशन, ये इटरेशन है और ये करेक्ट पोजीशन, मतलब ठीक है। करेक्ट पोजीशन को ये भी बोल सकते हैं कि कितने एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं। दो एलिमेंट सॉर्टेड हो गए, राइट, यहाँ पे। तो कितने एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉर्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जी, फर्स्ट इटरेशन में एक सॉर्टेड एलिमेंट हुआ, दूसरे में दो, ठीक है। और यहाँ पे अपन रखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट इटरेशन में हमको कंपैरिजन करने में लगे थे कितने, n-1, राइट। अगर n साइज का था तो n-1 लगेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 लगे थे। सेकेंड इटरेशन में हमारे कितने कंपैरिजन्स लगे, 1 2 3, ठीक है, 4 एलिमेंट थे और 3 लगे, सो n-2, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट पहले जो शुरू में एलिमेंट थे वो नंबर ऑफ n थे, फिर एक सॉर्टेड हो गया तो n-1 बचे, फिर एक दूसरा सॉर्टेड हो गया तो n-2 बचे, और हर बार एलिमेंट्स जितने हैं उसमें से कंपैरिजंस कितने लगेंगे हर इटरेशन में, n-1 n-2 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, घटते जा रहे हैं। नाउ आई, मतलब मुझे n एलिमेंट सॉर्ट करने हैं, तो nth इटरेशन में होगा और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे, n-n विच इज 0, ठीक है, ओके। तो अब टोटल ऑपरेशंस कितने लगेंगे हमें, ये लगेंगे n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड प्लस 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा, एक्चुअली में ये हो जाएगा n-1 प्लस n-2 अप टू 1, क्योंकि 0 को कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। सो 1 टू n-1, राइट, 1 टू n-1 का सम जो है वो होगा क्या, n इंटू n-1/2, ठीक है। सो जो ऑपरेशंस लग रहे हैं वो हो रहे हैं आपके n इंटू n-1/2, विच इज इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर जो है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगर मैं इनपुट जो आ रहा है वो तो ऑलरेडी n एलिमेंट्स हैं, तो ओ ऑफ n ऑलरेडी है, ठीक है। अगर मैं उसको कंसीडर कर लूँगा तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर कर भी रहा हूँ तो वो कांस्टेंट है, राइट। अगर मैं टेम्परेरी वेरिएबल्स वगैरह एक दो यूज़ कर रहा हूँ तो वो कांस्टेंट है। तो जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओ ऑफ n रहेगा, या फिर अगर आप इनपुट जो एरे आ रहा है उसको नहीं कंसीडर करना चाहते हो तो ओ ऑफ 1 हो जाएगा, ओके। सो ये आपका बबल सॉर्ट है, राइट। सो बबल सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है कितनी, एफ ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वर्स्ट केस में क्या होगा, व्हाट इज द वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो ये हो कि मैं जब भी दो एलिमेंट को कंपेयर करना चाहूँ उसमें मेरे को स्वैपिंग करनी ही पड़े, ठीक है। वो तभी हो सकता है कि जब आपका एरे जो है, ठीक है, आपका जो एरे है ना वो ऑलरेडी जो है सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप चाहते हो कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और आप करना चाहते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, तो ये वर्स्ट कंडीशन हो गई। या आप चाहते हो इंक्रीज, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और आप चाहते हो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये उसके वर्स्ट केसेस हुए, ठीक। अदरवाइज बेस्ट केस क्या होगा कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो, ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो उसमें कंपैरिजन तो होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी, तो स्वैपिंग का ऑपरेशन जो है ना वो बच जाएगा। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो एरे है, ठीक है, आप चाहते हो इंक्रीजिंग में और वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग में है, ठीक है, ठीक है, या फिर आप चाहते हो डिक्रीजिंग में वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग में। और बेस्ट केस में क्या होगा कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग में है, आप चाहते भी इंक्रीजिंग में हो, ठीक है,
या फिर ऑलरेडी डिक्रीजिंग में, आप चाहते भी डिक्रीजिंग में हो, सो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस। ठीक है। एनीवे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन स्क्वायर है। ठीक है। मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो बबल सॉर्ट है इसमें एक चीज होती है, वो होती है ऑर्डर को प्रिजर्व करना। राइट। इसमें ऑर्डरिंग मेंटेन की जा सकती है। ऑर्डरिंग मेंटेन करने से क्या मतलब है? ऑर्डरिंग मेंटेन करने का मतलब होता है, मान लीजिए एक एरे है 4, ठीक है, 2, 3 एंड 3 एंड देन 0। ना इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो ये आएगा 0, 3, सॉरी 2, ओके, 2, 3, 3 एंड 4। अब कई लोग पूछेंगे ये 3 कौन सा है? ये वाला 3 है, ये वाला 3 यहाँ आया है, या ये वाला 3 यहाँ आया है? राइट। तो ये होता है इस, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको मैं मतलब नंबर दे दूं, अगर मान लो ये 0th पोजीशन पे है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो अगर ये 3 वाला यहाँ आ जाए और 2 वाला यहाँ आ जाए, इसका मतलब होता है कि ऑर्डरिंग चेंज हो गई, ऑर्डरिंग प्रिजर्व नहीं रही। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 2 वाला आ रहा है और यहाँ पे 3 वाला आ रहा है, तो ये ऑर्डर प्रिजर्व हुआ। ठीक है। इसमें ऑर्डरिंग प्रिजर्व की गई। तो बबल सॉर्ट में ऑर्डरिंग हमेशा प्रिजर्व रहती है। तो दो एलिमेंट, मान लीजिए दो एलिमेंट एक्स ith पोजीशन पे है और एक एक्स jth पोजीशन पे, तो सॉर्टिंग में एंड इफ i इज लेस देन j, देन इन सॉर्टिंग xi विल ऑलवेज कम बिफोर xj। ठीक है। समझ में आई बात? तो ये ऑर्डरिंग जो है वो हमेशा प्रिजर्व रहती है, इक्वल एलिमेंट्स में ऑर्डरिंग हमेशा प्रिजर्व रहेगी। ये बबल सॉर्ट की खासियत है। ठीक है। बबल सॉर्ट की ये स्पेशलिटी है कि ये ऑर्डर्स को प्रिजर्व करके रखता है। ओके। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है सिलेक्शन सॉर्ट। राइट। ऑलरेडी हम बबल सॉर्ट देख चुके हैं। ठीक है। बबल सॉर्ट का हमने जो तो हम आज अभी बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। ठीक है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग खराब है बट डोंट माइंड। ओके। सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। बबल सॉर्ट हम लोगों ने देख लिया है, और बबल सॉर्ट में हमारा जो वो था, क्या बोलते हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, अगर मैं बबल सॉर्ट की बात करूं, बबल सॉर्ट, ठीक है, बबल सॉर्ट में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो आई थी ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि जो बबल सॉर्ट था वो मेनली जो फोकस था उसका, वो था कि हम एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाएं। राइट। जो एलिमेंट है उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाएं। राइट। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो बेसिकली जो तो एलिमेंट टू करेक्ट पोजीशन, राइट, टू इट्स करेक्ट पोजीशन। हमारा जो मेन फोकस था वो था एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे, टू इट्स करेक्ट पोजीशन। बट बबल सॉर्ट में, सॉरी, सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हम, है ना, हम क्या करें, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पोजीशन, एक पोजीशन है मान लीजिए, राइट, इस पोजीशन फाइंड करेक्ट वैल्यू और एलिमेंट फॉर दिस पोजीशन, फॉर द पोजीशन। ठीक है। इस प्लेस पे कौन सी करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए, अप्रोप्रिएट वैल्यू आनी चाहिए, वो फाइंड आउट करना है। सो इट्स लाइक सेलेक्टिंग एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। मुझे इस पोजीशन के लिए जो सिलेक्शन करना है एलिमेंट का, जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, जो सबसे बेस्ट हो, जो इस पोजीशन के लिए, राइट। ओके। सो दिस इज, फंडामेंटल डिफरेंस ये है अप्रोच में। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं हम, पहले पोजीशन, हर पोजीशन के लिए
करेक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं और उसको उसकी उसकी प्लेस पे रख देते हैं, राइट? तो कैसे काम करता है ये? फर्स्ट थिंग, सपोज जस्ट एक एग्जांपल लीजिए। अ, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3, ओके, 10, 1, 9 एंड 7। सो ओके, 3, 1, 9, 7, राइट? अब क्या होगा, इस एग्जांपल में 5 एलिमेंट्स, ठीक है? अगर हम पोजीशन की बात करें तो इंडेक्सिंग मेरी जीरो से शुरू होगी, ओके। सो दिस इज जीरोथ, 1, ओके, एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके। सो जीरोथ पोजीशन पे अभी वैल्यू कौन सी है? 3, ठीक है। पर क्या ये बेस्ट वैल्यू है? नहीं। तो मुझे क्या है ना, इसके लिए सिलेक्शन करना है, इसके लिए इस पोजीशन के लिए मुझे सेलेक्ट करना है, राइट? कैसे करूंगा? तो पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि अभी जो बेस्ट वैल्यू है वो 3 ही है। तो मैं क्या करता हूं, एक ले लेता हूं बेस्ट वैल्यू, बेस्ट इंडेक्स, बी आई, ठीक है। बी आई क्या होल्ड करेगा? उस इंडेक्स की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट, जिस पर मेरा अभी बेस्ट एलिमेंट बैठा हुआ है, राइट। तो अभी मैंने बेस्ट माना है 3, और ये है किस पे? 0 पे। तो 0 मेरा बेस्ट इंडेक्स है फिलहाल के लिए। और किस पोजीशन के लिए मुझे वैल्यू फाइंड करनी है? आई इक्वल टू 0, 0 के लिए ही फाइंड करनी है। अभी कौन सा है? 3, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स जो एन आई जो है वो बताएगा कि कौन सा नेक्स्ट इंडेक्स मुझे टेस्ट करना है, कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या करेक्ट हो सकती है इस पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन के लिए मैं चेक कर रहा हूँ आई के लिए। तो एन आई जो है वो है मेरा 1, ठीक है। अब क्या होगा, एन आई पे कौन सी वैल्यू है? 10। 10 क्या बड़ा है बी आई पे जो वैल्यू है उससे? हाँ। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 3 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, एन आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी 2, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब मुझे इसको चेक करना है, और अभी मेरा बेस्ट कौन सा है? ये है, ठीक है। तो बेस्ट वाला मेरा ये है, ठीक है, बेस्ट इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब जो एन आई जो है वो मुझे इसको पॉइंट कर रहा है। तो एन आई पे जो वैल्यू है वो है 1, और ये 3। अब देखिए अभी तक का बेस्ट मेरे पास 3 था, अब एन आई पे जो वैल्यू आई 1, लेकिन ये तो इससे छोटी है। इसका मतलब है कि मुझे जो बेस्ट वैल्यू है वो ये 1 है, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है इस पोजीशन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बेस्ट वैल्यू के पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा। अब ये जो बेस्ट आई वाला इंडेक्स है, अब ये जो एन आई मतलब जो अभी तक का बेस्ट फाउंड हुआ है वो 2, इसको पॉइंट करेगा। और मैं एन आई को फिर से एक नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करने के लिए भेज दूंगा। तो अब ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मेरा एन आई जो है वो पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। अब ये एन आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, एन आई यहाँ पे आ गया, और बेस्ट जो है वो अब ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब बेस्ट मेरा ये है 1, और एन आई जो है वो पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है। एन आई जो पॉइंट कर, क्या 9 बड़ा है, क्या 9 छोटा है 1 से? नहीं, ये तो बड़ा है, तो फिर ये बेस्ट अभी तक का जो बेस्ट है उससे बेटर नहीं है, राइट। तो फिर से क्या होगा, फिर से एन आई मेरा हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा एन आई, ठीक है, और बी आई अभी भी वहीं पे है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहला तो ये, अब एन आई पे जो वैल्यू है वो 7 है, और इस पे जो वैल्यू है 1 है। तो 1 जो है लेस देन है 7 से, तो अभी भी ये जो बेस्ट वैल्यू जो है अभी भी यही है, राइट। जब एक बार ये इटरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब एक इटरेशन जब खत्म हो जाएगी, एंड पे पहुंच गया मैं, अब जो भी मेरे पास बेस्ट वैल्यू है वो जिस पोजीशन के लिए मैं चेकिंग कर रहा था, ठीक है, उस पर आके बैठ जाएगी, मतलब उससे स्वैप हो जाएगी। तो आफ्टर वन इटरेशन जो वैल्यूज हो जाएंगी वो कुछ हो जाएंगी इस तरीके से, क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, 1, ठीक है, 10, सॉरी 10 एंड 3 एंड 9 एंड 7, ठीक है। अब ये तो इस पोजीशन के लिए वैल्यू फिक्स हो गई, राइट। इस पोजीशन की वैल्यू जो करेक्ट वाली चाहिए थी, वैलिड सबसे बेस्ट, वो फाइंड कर ली। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पोजीशन को टेस्ट करने के। तो नेक्स्ट पोजीशन है ये सेकेंड वाली पोजीशन के लिए सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। अभी जो बेस्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है।
वही सब शुरू हो जाएगा फिर से। अब ये चूँकि 3 जो है वो है लेस देन है 10 से, तो अब बी आई जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना? इसको पॉइंट करने लगेगा बी आई। तो बी आई अब जो है नेक्स्ट इसको पॉइंट करने लगेगा। सिमिलरली एन आई जो है नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको पॉइंट कर लेगा एन आई। फिर से चेक करेंगे, नहीं अभी भी 3 ही बेस्ट है। फिर सिमिलरली एन आई जो है फिर से आगे बढ़ जाएगा, एक इटरेशन, एक इंक्रीमेंट होने के बाद एन आई जो है इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लगा। अभी भी 3 ही बेस्ट है और हम जो है एरे के एंड में भी आ गए, तो ये जो बी आई जो पोजीशन जिसको वो कर रही है वही अभी क्या है ना बेस्ट है अभी तक के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो है बेस्ट है, तो अब 3 जो है इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और 10 जो है इसकी जगह आ जाएगा, स्वैप हो जाएंगी वैल्यूज। सो इसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो आएगा वो आएगा 1, 3, 10 एंड देन 9 एंड देन 7। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली सेकेंड पोजीशन के लिए हमने वैल्यू फिक्स कर ली फर्स्ट के लिए, और फिर अब मैं इस बचे हुए एरे पे मतलब अब इसके लिए भी अप्लाई करूँगा, राइट? तो थर्ड पोजीशन के लिए अप्लाई करूँगा। थर्ड पोजीशन के लिए हम बेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स, राइट? अब क्या होगा इसमें, मान लीजिए कि अब इसमें एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट इटरेशन में मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए फिक्स कर पाया वैल्यू, सेकंड में सेकंड के लिए, और nth में मैं nth पोजीशन के लिए कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो लूप चलेगा वो n टाइम्स चलेगा मोटा मोटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, पहले इस पर देख लेते हैं। n टाइम्स चलेगा और हर इटरेशन में क्या हो रहा है, मैं कंपैरिजन तो कर रहा हूँ, तो ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट? और वो ऑपरेशंस कितने, मैक्सिमम वर्स्ट केस में कितने जा सकते हैं, तो फर्स्ट इटरेशन में ऑपरेशन जा सकते हैं n-1। हो सकता है मुझे सारे एलिमेंट्स से चेक करना पड़े और हर एलिमेंट बेस्ट होता जाए, तो मुझे बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इटरेशन में मुझे n-2 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी एक प्लेस अपनी पोजीशन पे उसकी पोजीशन पे जो करेक्ट वैल्यू ऑलरेडी पहुंच चुकी है, बाकी बचे n-1। तो नेक्स्ट पोजीशन पे n-2 वो करने पड़ेंगे। ऐसे ही nth में करने पड़ेंगे 0, राइट? सो हमारे पास जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी सम ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, राइट? सो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड सो ऑन अप टू 1। ठीक है, अब इसका सम जब निकालेंगे तो सेम उतना ही आएगा जितना क्विक सॉर्ट का आया था, n-1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ n स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहला तो ये कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में एक जो डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बट सिलेक्शन सॉर्ट में एक चीज़ है, वो है कि ये ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता। ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करने का मतलब है कि ये जो ऑर्डरिंग है उसको वॉयलेट कर देता है। इट मीन्स कि जो तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं, अ, अगर यहाँ पे दो सेम वैल्यूज़ हैं और एक उससे पहले आ रही है, तो हो सकता है सॉर्टिंग में वो अब बाद में आए, और उस जो दूसरी इक्वल वैल्यू थी जो उसके बाद में आ रही थी ओरिजिनल वैल्यू में, वो उससे पहले आ जाए, राइट? ऑर्डरिंग हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्विक सॉर्ट वाले में, तो उसमें ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो रहा है, राइट? ऑर्डर प्रिजर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, राइट? उसके लिए हम बाद में देखेंगे, वो एक प्रॉब्लम रहेगी, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग सिलेक्शन सॉर्ट में ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं हो पाती। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी, अब इसमें बात करते हैं हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस में। अगेन वर्स्ट केस जो है वही है कि ऑलरेडी आप चाहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी एरे जो है वो डिक्रीजिंग में है, या फिर आप डिक्रीजिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बट वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग में है। उस केसेस में ये वर्स्ट केसेस होते हैं, राइट? वर्स्ट केस। ठीक है, तो ये आपका गोल है, ये करंट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, बेस्ट केस ये हो सकता है कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग में हो, आप चाहते भी इंक्रीजिंग में हो, ऑलरेडी डिक्रीजिंग में हो, आप चाहते भी डिक्रीजिंग में हो।
तो ये बेस्ट केस हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। हम बाद में देखेंगे अब कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। बट फॉर टाइम बीइंग ये सिलेक्शन सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थोड़े और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा इस सॉर्टिंग वगैरह पे, ठीक है। सो बट फॉर टाइम बीइंग अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।